स्वागत है आपका आशा ट्यूटोरियल्स वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का मैथ्स, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 में क्या क्या है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा सत्य और असत्य पे आधारित है। हमको क्या करना है, इसको पढ़ करके बताना है कि ये जो शर्त दिया गया है, ये जो शर्त है ये सत्य है या फिर असत्य है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। क्या पूछा गया है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। तो आपको दोस्तों हम बता दें कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या क्या होता है? जो वास्तविक संख्या होता है वह परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप होता है। यानी जो वास्तविक संख्या होता है वह परिमेय और अपरिमेय का क्या होता है? सम्मिलित रूप होता है। तो यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या है, क्या वह एक वास्तविक संख्या होता है? तो जी हाँ, जो अपरिमेय संख्या होता है वह एक क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। तो जो पहले का आंसर होगा वो क्या होगा? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि हर परिमेय संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। सेकंड क्या लिखा हुआ है? सेकंड है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। यानी आपको हम बता दें संख्या रेखा क्या होता है। ये एक रेखा है, इस रेखा पे अगर हम संख्याओं को क्या करें? प्रदर्शित करें। यानी किसी भी रेखा पे अगर हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं तो जो संख्या के द्वारा रेखा का प्रदर्शन होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन कहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, कोई भी बिंदु हम कंसीडर करें तो प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि प्रत्येक संख्या जो होता है वह संख्या रेखा पे √m के रूप का होता है। तो इस रूप में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम अंडर में कोई भी माइनस की वैल्यू सपोज करते हैं, अंडर में -2, अंडर में -1, अंडर में -3, तो ये संख्या रेखा पे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह वास्तविक संख्या नहीं है। तो जो सेकेंड का आंसर होगा वो क्या होगा? वो असत्य है। ये असत्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक संख्या जो होगा √m के रूप में नहीं लिखा जा सकता। थर्ड पॉइंट, थर्ड है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि जो वास्तविक संख्या होता है वह परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप होता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय होता है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक संख्या होता है वह परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर के बना होता है। इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर असत्य होगा। तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन था। आइए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। सबसे पहले हम लोग देख ले कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो अपरिमेय का मतलब जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे ही अपरिमेय कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो ऐसी संख्या को के वर्गमूल का उदाहरण देख करके एक परिमेय संख्या को लिखिए। तो इसका जो हल है वो होगा नहीं। अब पूछा गया है नहीं, अगर यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होता है। तो हम लोग अगर कंसीडर करें √4, तो इस √4 का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? ये 2 होती है। और जो 2 क्या है? यह परिमेय संख्या है। यह क्या है? परिमेय संख्या है। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं,
जैसे हम लोग ले लें √9 और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 जो होता है वह 3 का स्क्वायर रूट होता है, इसलिए यह भी क्या है, यह भी परिमेय संख्या है। इस तरीके से हम और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हम √16 सपोज कर लें, इसका वैल्यू कितना होगा 4, यह भी क्या है परिमेय संख्या का एग्जाम्पल्स हैं। इस तरीके से इसका जो हम और भी लिख सकते हैं, √25 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से इसका सलूशन यहाँ पे इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम √4 को लिख सकते हैं 2, और 2 जो है वो क्या होता है परिमेय संख्या होता है। सेकंड एग्जाम्पल में हम अगर कंसीडर करें √9 तो इसका वर्गमूल कितना होता है, इसका वर्गमूल 3 होता है, यह भी परिमेय संख्या है। अगर हम और भी एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे √16 है और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है, यह भी परिमेय संख्या का एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है ये अपरिमेय संख्या है, इस अपरिमेय संख्या को हमें कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। तो दोस्तों हमने आपको अभी अभी बताया था संख्या रेखा क्या होता है। तो आइए हम लोग इसका सलूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, ये हो गया एक संख्या रेखा। इस स्टार्टिंग बिंदु को हम पॉइंट ए सपोज कर लें। अब हम क्या करेंगे, हम 2 यूनिट का एक बेस लेंगे, आधार लेंगे, 2 यूनिट का एक हम आधार ले लेते हैं। सपोज कीजिए आधार बी है और ये कितना है, ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट हो गया। अब हम बी पे क्या करेंगे, इस ए बी का हाफ करेंगे, क्योंकि अगर हम बेस को 2 यूनिट लेते हैं तो जो परपेंडिकुलर होगा हम क्या करेंगे, बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट होनी चाहिए। हम हमेशा क्या करेंगे 1 यूनिट कंसिडर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ए बी और इस पॉइंट को सपोज कर लीजिए सी, और ए और सी को जब ड्रॉ करेंगे तो एक त्रिभुज मिलेगा। अब इस त्रिभुज में हमें किसका वैल्यू बताना है, इस कर्ण की वैल्यू बताना है। तो हम कर्ण की वैल्यू को बताने के लिए किस फार्मूले का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। यानी हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, यानी हम क्या करेंगे, हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमें कर्ण की वैल्यू बताना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार की वैल्यू 2 यूनिट है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, देन के की वैल्यू कितनी हो जाएगी √5, यानी जो कर्ण की वैल्यू आया वो कितना आया √5 आया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए को हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए को हम इंडिकेट करेंगे, पॉइंट ए और सी का डिस्टेंस लेंगे, दूरी लेंगे, और ए और सी का डिस्टेंस लेकर के हम क्या करेंगे, प्रकाल की सहायता से हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये जो डॉटेड लाइन होगा वह इस नंबर लाइन को जहाँ पर भी क्या करेगा, कट करेगा, वहीं पे इस वैल्यू का क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस अपरिमेय संख्या √5 को हमने संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर दिया। तो ये तो था संख्या रेखा पर √5 का प्रदर्शन। इसी प्रकार हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसमें √2 की वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होती है, तो आपको इसी के साथ साथ √2 और √3 को भी हम बता देते हैं। तो देखिए √2 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना होगा, √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे, ये हो गया संख्या रेखा। इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम कोई पॉइंट ए सपोज कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक 1 यूनिट का एक आधार लेंगे, 1 यूनिट का एक आधार ले लेंगे, 1 यूनिट हो गया,
और पॉइंट बी पर हम पॉइंट बी पे क्या करेंगे, एक यूनिट का ही एक हम लंब खींचेंगे, यानी बी पर हम एक यूनिट का क्या करेंगे, लंब खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 यूनिट। ये हो जाएगा पॉइंट सी। ए और सी को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ए और सी को ज्वाइन करेंगे तो हमारा मिलेगा एक त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में हमें क्या निकालना होगा, कर्ण को निकालना है। तो फिर से हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार की वैल्यू 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर प्लस कर्ण लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू भी 1 यूनिट है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखेंगे। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 2, यानी कर्ण की वैल्यू कितना आ जाएगा, √2। इस तरीके से इसका जो कर्ण हुआ वो कितना हुआ, √2 हुआ। अब हम क्या करेंगे, ए और सी का डिस्टेंस लेंगे, दूरी लेंगे और ए को सेंटर मान करके, ए को क्या करेंगे, केंद्र मान करके सी दूरी से हम प्रकाल की सहायता से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और ये डॉटेड लाइन जहाँ पर संख्या रेखा को क्या करेगा, कट करेगा, वहीं पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इस तरीके से हम आपको एक क्वेश्चन और बता दें, √3 का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से √3 को हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। √3 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे, ये हो गया संख्या रेखा। स्टार्टिंग पॉइंट को हम ए सपोज करेंगे, इसके बाद एक यूनिट का हम क्या करेंगे, एक यूनिट का एक आधार लेंगे ए बी, और बी पे हम क्या करेंगे, एक यूनिट का ही एक परपेंडिकुलर यानी लंब खींचेंगे, एक यूनिट का ही क्या करेंगे, लंब खींचेंगे और लंब की वैल्यू भी 1 यूनिट होगा और इसको हम सपोज कर लेते हैं सी। ए और सी को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा। अब इस त्रिभुज के से हम क्या करेंगे, इसके कर्ण की वैल्यू को निकालेंगे। तो कर्ण की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस सूत्र से क्या होता है, सूत्र कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार की वैल्यू कितना है, 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू कितनी है, 1 है तो 1 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। कर्ण स्क्वायर बराबर 2 तो कर्ण की वैल्यू कितना होगा, √2। इस तरीके से √2 हो गया। अब चूंकि हमें √3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से जो पॉइंट सी है इस पे हम एक यूनिट का फिर से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, सी पर एक यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को लिखेंगे डी। अब क्या करेंगे, डी और ए को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक फिर से एक त्रिभुज का निर्माण होगा। तो हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए सी डी में, यानी पुनः त्रिभुज ए सी डी में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देन कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार की वैल्यू कितनी है, √2 का स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर 2 + 1। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो √, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरीके से जो दूसरे त्रिभुज का कर्ण की वैल्यू आया वो कितना आया, √3 आया। अब हम क्या करेंगे, ए को केंद्र मान करके कौन सा डिस्टेंस लेंगे, डी की दूरी लेंगे, यानी ए से डी का दूरी लेंगे और प्रकाल की सहायता से हम क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये डॉटेड लाइन इस नंबर लाइन को जहाँ पर भी कट करेगा वहीं पे √3 का क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 1.2 का पूरा वीडियो रहा। अगर अच्छा
तो दोस्तों अगर आपको कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका उपयोग हम लोग डाउट सेशन क्लास में करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डाउट सेशन में कमेंट कीजिए, हम उसका एक अलग से क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.2। अगले नेक्स्ट हम लोग सेशन में क्या स्टार्ट करेंगे, 1.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।